सुदामा भगवान का बड़ा ही प्रेमी भगत था। उन दोनों ने एक साथ ही विद्या अध्ययन भी किया था। वो आपस में मित्र भाव भी रखते थे और भगवान को वो भगवान मानते थे, भगवान की पूजा करते थे, लेकिन भगवान से कुछ चाहते नहीं थे। भगवान के बड़े ही अनन्य भगत थे। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में होना चाहिए कि किसी प्रकार की भी चाह न हो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। ये से ही सुदामा थे। सुदामा को कुछ भी नहीं चाहता था। वो भगवान से केवल भगवान की भक्ति मांगते थे और किसी प्रकार का भी उनको लोभ नहीं था। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष से सुदामा बहुत ही परे थे। इसलिए वो भगवान को बड़े ही प्रिय थे। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहकर और भगवान का भजन करे। इसी में ही जीव का कल्याण है और इसी में ही जीव को आनंद है। सुदामा ये से ही परम भगत थे। वो कुछ भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो बड़े ही संतुष्ट थे। उनको किसी भी प्रकार का लोभ नहीं था। वो केवल लोभ था उनको भगवान के भजन का था और किसी प्रकार का भी लोभ नहीं था। इसलिए लोभ भी करें तो भगवान के भजन का करें और किसी प्रकार का भी लोभ न करें, क्योंकि भगवान हमें समय अपने आप देते हैं। इसलिए मांगने की जरूरत नहीं है और अपना प्यार वो नहीं देते हैं। प्यार उनका हमें मांगना पड़ता है, भक्ति उनकी हमें मांगनी पड़ती है, करनी पड़ती है। इसलिए भगवान से अभी कभी भी मांगे तो उनकी भक्ति मांगे, उनका प्रेम मांगे और उनके चरणों की जगह मांगे। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान से मांगे तो भगवान की भक्ति ही मांगे और भगवान से हमेशा प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। सुदामा भगवान के बड़े ही करीब भगत थे। जब वो द्वारका में गए, भगवान को पता लगा तो भगवान उनसे दौड़ करके मिले और बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत किया, सत्कार किया और भगवान भी निहाल हो गए अपने भगत को पा करके। इसलिए जो मनुष्य भगवान का होता है तो भगवान भी उससे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के प्रति प्रेम करें और किसी भी प्रकार की किसी के साथ भी मोह ममता राग द्वेष छल कपट न करें और सबको भगवान का मान करके सबका आदर करें। अपने माता पिता की सेवा करें, बड़े बूढ़ों का आदर करें, सबका भला सोचें और सबका भला करें। अगर हम जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सत्य को अपनाएं, झूठ का त्याग करें और भगवान से प्रेम करें और भगवान की बनाई हुई सृष्टि से हर प्राणी से हर जीव जंतु से प्रेम करें और सबका भला सोचें और सबका भला करें, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जन्म लेना सार्थक है, वरना तो हर पशु पक्षी अपना जीवन बिता के चला जाता है। इसी तरह से मनुष्य भी अगर पशु की तरह ही जीवन बिताता है तो उसका जन्म लेना सार्थक नहीं है। मनुष्य का जन्म लेना सार्थक तो तभी होगा जब वो भगवान का होकर के भगवान का भजन करे, सबका भला सोचे और सबका भला करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे, तो मनुष्य जन्म लेना सार्थक है। जब सुनी सुदामा आए हो, जब सुनी सुदामा आए हो, आसन छोड़ चले भगवान। जब सुनी सुदामा आए, हैरान हुए दरबारी, जब दौड़े कृष्ण मुरारी। हैरान हुए दरबारी, जब दौड़े कृष्ण मुरारी। भगवान दौड़ भुजा रहे फैलाए, जब सुने सुदामा आए।
आसन छोड़ चले भगवान, जब सुने सुदामा आए। हो जब सुने सुदामा आए, जब सुने सुदामा आए, आसन छोड़ चले भगवान, जब सुने सुदामा आए। महलों में उन्हें बुलाया, आसन पर उनको बिठलाया, उनके चरणों को धोए रहे भगवान, जब सुने सुदामा आए। वो आसन छोड़ चले भगवान, जब सुने सुदामा आए। जब सुने सुदामा आए, जब सुने सुदामा आए, आसन छोड़ चले भगवान, जब सुने सुदामा आए। पैरों में फटी बिवाई, भाई ये कैसी दशा बनाई। अरे मेरे बालकपन के यारे, जब सुनी सुदामा आए। हो आसन छोड़ चले भगवान, जब सुनी सुदामा आए। जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, हो आसन छोड़ चले भगवान, जब सुनी सुदामा आए। जो चाहिए वो ले जाइए, कहने में मत सकुचाइए। जो चाहिए सो ले जाइए, कहने में मत शर्माइए। भगवान ने खोल दिए भंडार, जब सुनी सुदामा आए। हो आसन छोड़ चले भगवान, जब सुनी सुदामा आए। जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, आसन छोड़ चले भगवान, जब सुने सुदामा आए। जिनकी नैया भगवान के भरोसे पर है, वो डोल तो सकती है। जीवन में दुख सुख आ सकते हैं, लेकिन कभी डूब नहीं सकती। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भगवान के शरण होकर जो भगवान के भजन करते हैं, वो कभी भी निष्फल नहीं होते हैं। उनकी नैया भगवान खुद संवारते हैं। इसलिए भगवान के शरण होकर के भगवान का भजन करना चाहिए और अपने जीवन में खुशी से रहना चाहिए। जितना हमारा जीवन खुशी से रहेगा, उतना ही हमें जीवन में आनंद मिलेगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करे और आनंद से रहे। इसी में ही जीवन का लाभ है और इसी में ही जीव की भलाई है और यही जीव का कल्याण है। नारायण नारायण नारायण।